हमारे प्रिय छात्र छात्रा, जैसा कि हम जानते हैं टाइप 9 हम बता चुके हैं और आज हम चलेंगे टाइप 10 पर, जिस टाइप का नाम है जब लाभ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल, जब प्रॉफिट इक्वल होगा तो क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। दुकानदार ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा तथा दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। यदि दोनों में लाभ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो क्रय मूल्य का अनुपात निकाले। नहीं, इससे पहले मैं यही कहूंगा कि यदि मेरा कंसेप्ट अच्छा लगे दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले समय में हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे और उसे शेयर भी कीजिए, ताकि नए दोस्त भी इस वीडियो को देख सके। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। दुकानदार एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सी से एस, पूरे प्रॉफिट लॉस से बताए हैं, सी से एस की ओर ही खेलेंगे। बस 10% क्या है, लाभ पर बेचा है ना। 10% 1/10, 10 से कितना हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट। चलिए उसके बाद क्या कहता है, वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया है ना। 15/100, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और क्या है 5 दूना 10, 0 कितना 3/20, कितना है 3 से 20, 20 से कितना होगा 23, 20 और 23 में कितना का अंतर, 3 का अंतर ना। देखिए 10 11 में कितना का अंतर, 1 का अंतर है। क्या कहता है, यदि दोनों में लाभ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है, 3 यूनिट ये, क्या दोनों का लाभ बराबर हुआ है, प्रॉफिट बराबर है, तो 3 गुना ये भी होगा, 3 गुना ये भी होगा। कोई दिक्कत है? तीन गुना ये भी, 3 गुना ये, 10 दिया 30 होगा, 10 दूना 20 होगा। ये पहला सीपी है और सेकेंड सीपी है, नहीं तो कितना हुआ, 3 कितना हुआ, 2 हुआ। यही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन में है क्या 3:2, ये है ना, समझे, रख कीजिए। देखिए टाइप 11 है, न जब लाभ होता है न हानि होता है, तो उस क्वेश्चन के साथ कैसे प्ले करना है देखना है। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपया है। एक घड़ी को 16% लाभ पर और तथा दूसरे घड़ी को 12% की हानि पर बेच देता है। नहीं, दोनों बेचता है ना भाई। कुल सौदे में न लाभ होता है न हानि होता है। उस घड़ी जिसे दुकानदार पर लाभ पर बेचता तो उसका क्रय मूल्य निकाल। देखिए 2 घड़ी है ना, एक ये घड़ी हो गया, दूसरा ये घड़ी हो गया, ठीक। उसके बाद क्या कहता है देखना है कि 16% के लाभ पर इसको बेच दिया गया है तथा दूसरे को 12% की हानि पर बेच दिया गया है। इस पर न लाभ होगा न हानि होगा। नहीं, न लाभ होगा न हानि होगा। ये 12% होगा, ये 16% होगा। देखिए 4 तिया 12, 4 चौका 16 हो गया, टोटल कितना 7। चलिए अब क्या कहता है, दोनों घड़ी का क्रय मूल्य 840 रुपया है। पहला का देखना है, पहला का 3, टोटल कितना 7, कितना 840 है ना। दोनों घड़ी का मूल्य कितना हुआ, 7 1 7, 7 9 14, 12 तिया कितना 36, मतलब 360 रुपया। पहला घड़ी का 360 रुपया ऑप्शन है, नहीं नहीं है, तो दूसरा का निकालिए। 4/7 गुने 840 कितना हुआ, 7 1 7 9 14 20, कितना हुआ देखिए 12 चौका 48, 480 रुपया हो गया ना, इतना रुपया। ऑप्शन है कि 480 रुपया, ये ऑप्शन है ना। चलिए
रफ कीजिए। दो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति 480 रुपया में दो घड़ी खरीदता है। वह एक को 15% की हानि पर तथा दूसरे को 19% लाभ पर बेच देता है। नहीं, एक को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है। वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई। नहीं, सभी घड़ी को बराबर दाम पर बेच दिया गया, तो दोनों घड़ी की कीमत कैसे होगा देखना निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि वह एक जो 15% की हानि पर और दूसरे को भी 19 पर लाभ पर बेचता है ना, बेचता, सेलिंग प्राइस यानी S1 और S2, S1 और S2, 1 और कितना होगा 2 हो गया। 15% की हानि पर 85 यूनिट हो जाएगा और 19% 119 हो जाएगा, है ना। प्रतिशत, ये भी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, दोनों बराबर है ना, बराबर बेचता है ना। 17 पचे 85 बराबर यह 17 सते 119, ठीक। या रेशियो दीजिए, रेशियो 7 5 कितना यूनिट, 12 यूनिट, 12 यूनिट हो गया। एक का कितना हुआ 5/12 गुने कितना 480, 12 चौके 48, कितना हुआ 4 5 20, एक 0, 200 रुपया एक हुआ, 200 रुपया हुआ। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा में देखना है कितना 7 यूनिट है, टोटल कितना हो जाएगा 12। दो घड़िया का कितना खरीदता है 480 रुपये में खरीदता है ना। 12 चौके 48, 7 चौके कितना हुआ 28, एक 0, इतना रुपया 280 और 200 रुपया है, बी ऑप्शन है, समझे। रब कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार है, दो टीवी का सेट है दुकान में, है ना, तो एक ही मूल्य पर बेच देता है। एक टीवी पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। बताइए कि निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा। पहला ऑप्शन +4%, दूसरा ऑप्शन -4%, तीसरा ऑप्शन +20%, चौथा ऑप्शन -20%। तो हम बताए हुए हैं x की कमी और y की कमी या y की कमी और x की कमी परसेंटेज में वाला वीडियो देखिएगा। देखिए खूब वही क्वेश्चन है। 20% का लाभ होता है ना, +20% लाभ होगा, दूसरे पर कितना होगा -20% की हानि हुई, हानि माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 20, 20 गुने 20 बट्टा 100 हो गया। ये +20 -20 कैंसिल, डबल 0 ये भी कैंसिल, 2 दूना 4% यानी -4% कमी, बी ऑप्शन है -4%, समझे। चलिए रब कीजिए। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है। जब न लाभ और न हानि बराबर होता है, दोनों यदि बराबर कंडीशन नहीं है, तो उस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यापारी दो बैल, बैल होता है ना, प्रत्येक को 8400 रुपया पर बेचता है और उन पर न लाभ कमाता और न हानि सहता है। वो व्यक्ति न लाभ कमाता है और न हानि सहता। तदनुसार यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा, दूसरे को कितनी हानि पर बेचेगा। न लाभ होता है न हानि होता है, तो हम एलिगेशन का यूज किए थे। इसमें क्या एलिगेशन का यूज होगा, नहीं। देखिए क्या कहता है। पहला कंडीशन ये खोजेंगे कितना उसने, जो व्यापारी है उसने जो बैल खरीदा है उनमें से एक को 20% के लाभ पर होता है, यानी 20% का जैसे लाभ होगा तो इसका मतलब 1/5। सी से एस चलेंगे, कितना हो जाएगा देखिए, 5 से कितना हो जाएगा 6। दो बेल प्रत्येक कितना बेचता है 8400 में बेचता है ना, प्रत्येक को कितना 8400 में बेच रहा है।
6 का 6, 6 चौक 24, 1400 गुना, ये भी 1400 गुना, ये भी 1400 गुना, ये भी 1400 गुना। हो गया क्या? और उनमें से एक को यानी पहला का करे मूल, इसका करे मूल निकालेंगे तब ना हानि निकालेंगे। पहला बैल का करे मूल हो गया 8400 टोटल है, टोटल बेचता 8400, कितना हुआ प्लस 1400, कितना हुआ 9800। 9800 क्या हुआ? करेमूल हुआ ना, करेमूल हुआ 9800। 9800 कितना बेचेगा? इस 9800 के तो 1400 में बेच रहा है, इस 9800 को दूसरे को कितना बेच रहा है? 1400 में बेच रहा है। तो क्या इससे हानि निकल जाएगा क्या? देखिए तो 14 थे 98 हो गया 7 बराबर 1, यानी इसको लिख सकते हैं इस, या इसको इतना इतना रेशियो कर सकते हैं, या इसको इतना रेशियो कर सकते हैं। नहीं, रेशियो नहीं की तो इक्वल कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, यानी इसको लिख सकते हैं 1/7 इक्वल टू 14 सही 2/7% लिख सकते हैं ना। 1/7 इक्वल टू 14 से 2/7% लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन है 14 से 2/7% है, ये है। चलिए आप कीजिए। हमारे प्रिय छात्र छात्रा, हम टाइप 10 और टाइप 11 बता चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे लास्ट जो होता है वो हम कल देखेंगे। डिस्काउंट बट्टा पर आधारित प्रश्न कल पढ़ेंगे, टाइप 12 पढ़ेंगे। ये लास्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ये थोड़ा क्लास लंबा चलेगी। धन्यवाद।